पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। नमस्कार, ग्राउंड रियलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। ग्राउंड रियलिटी से हम आपको हमेशा रियलिटी दिखाने की छोटी सी कोशिश करते हैं और वहीं पर बात करें जिस तरीके से कश्मीर घाटी में लगातार टारगेट किलिंग बढ़ती हुई सामने आ रही है और वहीं पर जम्मू कश्मीर में लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। एकजुट जम्मू पार्टी जो कि धरना प्रदर्शन कर रही है, इससे पहले भी प्रदर्शन किए गए। शिवसेना की बात करें, बजरंग दल की बात करें, प्रदर्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे हैं। और वहीं पर हम बात करेंगे आज जिस तरीके से टारगेट किलिंग बढ़ रही है उसको लेके भी बात करेंगे और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जिस तरीके से बियर जो है वो उपलब्ध होंगी उसको लेके भी हम यूथ से उनकी राय क्या कुछ है, वो क्या कुछ इस पर सोचते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कश्मीर घाटी में लगातार टारगेट हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मानिक जम्वाल, जनरल सेक्रेटरी एकजुट जम्मू यूथ विंग पार्टी। देखिए, कश्मीर में जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही हैं उसी के रिलेटेड हमने आज यहाँ पाकिस्तान का पुतला तो फूका ही है और हमने उन जिहादियों का भी फूका है जो पाकिस्तान की बात करते हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, जो बात करते हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। उनको ये तो दिख जाता है कि जब 25 लाख वोटर जब ऐड होते हैं यहाँ पर, उनको ये तो दिख जाता है 370 टूटने के बाद कि वो बाहर के लोग हैं यहाँ आ गए। लेकिन उनको ये नहीं दिखता कि अगर कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है तो कहाँ है गुपकार गैंग? क्यों नहीं आगे आती? क्यों नहीं कश्मीर बंद का ऐलान किया जाता? कहाँ गायब हो जाते हैं वो? तब क्या एक ट्वीट कर देते हैं और कंडोलेंस जो है वो दे देते हैं? क्या सिर्फ इतना ही एक सियासत, मतलब इस मकसद पे भी उनको सियासत करनी है? उनको आगे नहीं आना है आतंकवाद के खिलाफ। अब कभी उन्हें बोलते हुए नहीं देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे। उनको बस जिहाद को बढ़ावा देना है। देखिए, कश्मीर कोई समस्या नहीं है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर में समस्या सिर्फ एक ही है, वो है जिहाद, जिहाद और जिहाद। भारत सरकार ने 370 तो तोड़ा, 370 तोड़ना पहला कदम था, लेकिन दूसरा कदम था रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जो कश्मीर में और जम्मू में भी जो इलीगल बनी है। कश्मीर में तो मैं क्या ही उस बारे में बात करूँ, वो जितने भी जितनी पनाह देते हैं उनको बैन किया जाए। जब तक वो चीज़ें बैन नहीं होंगी आतंकवाद नहीं रुकेगा। और तीसरा कदम था ये फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे एंटी एलिमेंट्स को जेल में तब तक बंद रखा जाए जब तक मिलिटेंसी खत्म नहीं होती। और चौथा कदम था कि कश्मीर का जो मुसलमान जो आम नागरिक है वो स्वयं आगे आए और बात करे इस जिहाद के खिलाफ, तब तक मिलिटेंसी नहीं रुक सकती। तो कहीं ना कहीं दायित्व है। क्या लगता है आपको कि 370 धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कितना बदलाव आया है? जम्मू कश्मीर में बदलाव तो आपको दिख ही रहा है। आज जम्मू का, अब मैं अगर जम्मू की बात करूँ, जम्मू का डोगरा तो आज भी बिलख रहा है रोड पे। आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, 35 पॉइंट समथिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट है JNK का। तो जम्मू का युवा तो बिलख ही रहा है, लेकिन कश्मीर को आप डेवलपमेंट दे रहे हैं, टूरिज्म दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। जम्मू को तो नीचे कर ही रहे हैं, लेकिन कश्मीर में आप अपने हिंदुओं को जो है एक सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। आप हिंदुओं को लाइसेंस दीजिए ना, क्यों नहीं लाइसेंस देते हैं उनको? क्यों नहीं उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं हक दिया जाता है? तो सरकार के दावे खोखले हैं, तो किस तरह से हम सरकार को सपोर्ट करें? सरकार तो फेल हो चुकी है। एलजी मनोज सिन्हा ने सिक्योरिटी को फ्री हैंड दे दिया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सिक्योरिटी का तो काम है अपना, उनको तो फ्री हैंड ही है। उनका दायित्व है, उनका कर्म है, उनका धर्म है कि आतंकवादियों से लड़ना। वो लड़ रहे हैं, वो तो कब से 1990 से लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ेंगे, वो क्यों नहीं लड़ेंगे? लेकिन अपनी पॉलिसी में एलजी मनोज सिन्हा जी आपको भी तो चेंज लाना होगा। अगर आप इतना शांत रुख रखेंगे, अगर उन जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को बैन नहीं करेंगे तो किस तरह से कश्मीर में जो मिलिटेंसी है वो खत्म होगी? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया था कि टारगेट किलिंग जो है वो नहीं रुकेगी, उस बयान पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो क्या फिर से रिपीट करिए अपना क्वेश्चन। टारगेट किलिंग जो है वो नहीं रुकेगी, उस बयान पे क्या बोलेंगे? वो मैंने सुना था, वो कह रहे थे इंसाफ मिलना चाहिए, है ना। तो मैं फारूक अब्दुल्ला जी से ये बोलूँगा, पाकिस्तान की भाषा तो बोलते हैं, उसे साइड में रखिए। अगर एकजुट जम्मू पार्टी पावर में आती है ना, तो जिस इंसाफ की आप बात करते हैं, जिस रोशनी स्कैम में आपने जम्मू की डोंगरा भूमि पर कब्जा करके रखा है, सबसे पहले जेल में हम आपको बंद करेंगे, फिर इंसाफ दिखाएंगे आपको कैसे मिलता है। क्या लगता है आपको कि डेवलपमेंट जो है वो कितनी हो रही है जम्मू कश्मीर में? जम्मू में डेवलपमेंट है ही नहीं है। कौन सी डेवलपमेंट है जम्मू में? आप गिना के दिखाइए मुझे। जम्मू में डेवलपमेंट तो है ही नहीं है। युवा बेरोजगार है।
अगर युवा बेरोजगार है तो किस डेवलपमेंट की आप बात करेंगे? अगर लोगों के पास, युवाओं के पास नौकरी ही नहीं है, लोग यहाँ पे बिलख रहे हैं, चीख रहे हैं। आप बॉर्डर बटालियन की बात कर लीजिए, अभी पीछे कितनी लड़कियों को घसीटा गया। हाँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, लेकिन जम्मू में बेटी घसीटी भी जा रही है और बेटी को बेरोजगार भी किया जा रहा है। तो डेवलपमेंट के नाम पर तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करेंगे तो क्या लगता है कि आने वाले समय में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा? अगर यही कारण रहा, अगर यही तौर तरीका रहा जम्मू कश्मीर में एलजी प्रशासन का, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो बढ़ेगा ही, और क्या ही होगा, वो तो जाहिर सी बात है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बियर जो है वो अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको कि ये जो सरकार ने फैसला, आदेश जो है वो सुनाया है, ये कदम जो उठाया है, क्या कितना सही लगता है आपको? ये देखिए, एक तरफ सरकार बात करती है नशा मुक्ति अभियान की, एक तरफ एलजी मनोज सिन्हा जी बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं और बोलते हैं कि नशा मुक्ति की ओर जम्मू कश्मीर को लिया जाएगा, और दूसरी तरफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बियर्स को उनका एक ऑर्डर निकाला जाता है कि यहाँ पे उपलब्ध होंगी। तो सरकार तो प्रमोट ही कर रही है ना नशे को। नशा तो प्रमोट नहीं होना चाहिए, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। अगर नशा प्रमोट होगा तो युवा तो बेरोजगार तो है ही है, वो तो नशेड़ी भी बन जाएगा ना। तो सरकार की नीति ही गलत है, इसमें उनको फैसले लेने हैं। इसमें मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि ये गलत है। सरकार ने एक आदेश निकाला है कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बियर जो है वो उपलब्ध होंगी, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जो सरकार का जो ऑर्डर आया है ये बिल्कुल गलत है। आगे ही यहाँ पर हमारे जम्मू में बेरोज़गारी बढ़ गई है, 32% से ऊपर चढ़ गई है। हमारे युवा पढ़ लिख कर वैसे ही बेरोज़गार हैं। यहाँ पर पहले ही ड्रग्स इतना फैला हुआ है, चिट्टे का व्यापार इतना चल रहा है, युवा पहले ही अपने अंदर से खोखले हो रहे हैं। तो ऊपर से जो सरकार ने इसमें घी डालने का काम किया है, या सोने पे सुहागा हम कहेंगे जो किया है, कि आज डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी इन्होंने एक ऑर्डर इशू किया है कि वहाँ पर भी हम यहाँ पर बीरे रखेंगे। अब आने वाले समय में यही होगा कि जो छोटे भाई हैं या बड़े हैं, जो भी हैं या जो छोटे हैं, जो आज तक वाइन शॉप पे जाने में कतराते हैं, इस चीज़ को देखते हुए कि कोई देख लेगा तो बेइज्जती होगी, अब वो खुलेआम जाएंगे। क्योंकि जब डिपार्टमेंटल स्टोर्स में सभी जा रहे हैं, बच्चे बूढ़े छोटे सारे जा रहे हैं, तो फिर उन्हें दिक्कत क्या है? तो एक तरह से उनके लिए नशे को कंज्यूम करना आसान हो गया, नशे को लेना आसान हो गया। और जब ये बात करते हैं यहाँ की हमारी राजनीतिक पार्टियाँ समय समय पर अभियान चलाते हैं कि अभियान चलते हैं कि ड्रग्स को ख़त्म किया जाएगा, चिट्टे को ख़त्म किया जाएगा। अरे चिट्टा कहाँ से ख़त्म होगा? बेरें आपने दूसरी इलाके रख दी यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है, हम पहले से बोलते हैं, एकजुट जम्मू बड़ा स्पष्ट तरीके से बोलता है कि यहाँ की जो सरकारें हैं उनका डबल स्टैंडर्ड है। करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है, वो कहती कुछ है और करती कुछ है। 370 में कहा कुछ था, हुआ कुछ है। जम्मू के लोगों को कहा था उनके हक मिलेंगे, हक नहीं मिले, छिन गए। कश्मीर को लोगों को लगा कि हक छिन जाएंगे, उनको और मिल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जम्मू की सुनवाई नहीं है। और वाइन शॉपें भी कहाँ हैं? जम्मू में ही है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स कहाँ खुलेंगे? जम्मू में खुलेंगे। कश्मीर में खुलेंगे? नहीं खुलेंगे। जिस तरह वहाँ पे वो लोग किसी को प्लॉट नहीं देते हैं, जम्मू के लोग सबको बड़ा दिल खोल के हर किसी को बसाते हैं, उसी तरह डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी यहाँ पे खुलेंगे। वो तो खुलने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग विश्वास करते हैं डेमोक्रेसी में, हम लोग विश्वास करते हैं सरकार में कि सरकार चला रही है। अगर हम किसी डिपार्टमेंट स्टोर को तोड़ देंगे या बीरें तोड़ेंगे, किसी का नुकसान होगा, पर वो लोग तोड़ देते हैं, वो लोग पत्थर भी मारते हैं, वो लोग गोलियां भी चलाते हैं। हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, उसी का हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है कि नशा भी हम पर डाला जाता है, टोल टैक्स भी हम पर डाले जाते हैं, जितने भी कर हैं, जितना भी खून है वो जम्मू से चूसा जाता है, और जितना भी मक्खन है वो सारा कश्मीर को दिया जाता है। सरकार चाहे केंद्र में कोई भी हो, वो खुलकर कश्मीर की पीठ पर हाथ रखती है और थपथपाती है और पूछती है, बताओ क्या चाहिए, बताओ क्या चाहिए। वो चाहे कुछ भी करेगा, सरकार उसे हर एक चीज़ देगी, पर जम्मू के हक कभी जम्मू को नहीं मिलेंगे। कश्मीर भी छीनता आ रहा है, और सबसे बड़ा जो हाथ है वो है हमारी सरकारों का, केंद्रीय सरकारों का, कि वो हमेशा कश्मीर के साथ हैं, क्योंकि उनको यहाँ की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो कश्मीर के थ्रू चलानी है। कश्मीर यहाँ प्रायोरिटी में है, जम्मू प्रायोरिटी में नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट तो कहाँ है? एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। इस पर कहना भी क्या है? एम्प्लॉयमेंट खत्म ही हो गई है। जिनकी हैं वो छिन गई हैं। JKPSI छिन गई, FA छिन गई, वो जल शक्ति वाले वो छिन गए। दूसरा उसने अपना फायर एंड इमरजेंसी, उसमें तो इतना बड़ा घोटाला हुआ। 2020 में मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया था कि एक 50 साल का आदमी है कश्मीर का, उसको नौकरी मिल रही है। एक जो फ्रॉड होता है वो छुपे तरीके से होता है। 50 साल के आदमी को नौकरी मिल गई। फायर एंड इमरजेंसी में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एक घर के 3-3 लोगों को नौकरी मिल रही है। जम्मू का PhD बच्चा पढ़ा हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट, उसके नंबर आ रहे हैं 100 में से 65, और जो कश्मीर का 8वीं 10वीं पास है, पत्थर मारने वाला, उसके आ रहे हैं 90। सोच लीजिए, क्या यहाँ बोलना है बेरोजगारी पे? क्या बोल रहे हैं? या अब हम तो ये भी बोलना छोड़ रहे हैं कि जम्मू के साथ अन्याय हो रहा है, और जम्मू के साथ अन्याय भी नहीं हो रहा है। अब खुलेआम चल रहा है, जम्मू को कुछ नहीं मिलेगा। जम्मू का खून चूसो, टोल टैक्स लगाओ, वाइन शॉप्स लगाओ, ड्रग्स फैलाओ,
और कश्मीर में बेनिफिट जो मक्खन है सारा कश्मीर में दो। टारगेट किलिंग की बात करें तो जिस तरीके से लगातार कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और वहीं पर आक्रोश और गुस्से की बात करें तो आक्रोश और गुस्सा आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। और वहीं पर डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जिस तरीके से सरकार ने अब बियर जो है वो उपलब्ध कर दी है, यानी कि बियर जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मिलेंगी, उसको लेके आक्रोश और गुस्सा भी नजर आया है। यूथ की बात करें तो यूथ में आक्रोश और गुस्सा भी नजर आया और साफ तौर पर इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जनरेशन की बात करें, यंग जनरेशन की बात करते हैं तो यंग जनरेशन पे काफी असर जो है इसका पड़ने वाला है। और वहीं पर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या कुछ कहा है साफ तौर पर आप सुन चुके हैं। देखते रहिए टीवी नेटवर्क अपडेट्स के साथ शिल्पा शर्मा के साथ। कमेंट सेक्शन अपनी राय जो है वो जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ शिल्पा शर्मा।